हैप्पी बर्थडे जन्नत। और जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए जिमिन की एफएफ बनाऊं, आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्यन, जिन, शुगा, जेहोप, तेयोंग, जंगकुक और जिमिन ये सभी ऑफिस के गार्डन में कुछ ब्रेक लेने के लिए रुके हुए थे। उन सब के हाथ में कॉफ़ी का कप था। शुगा सभी से कहता है, आज ऑफिस में बहुत सारा काम है। आर्यन सभी से कहता है, हाँ, मिशन की वजह से हमारा वर्क ड्यू रह गया और वो वर्क हमें अभी करना पड़ रहा है। जंगकुक सभी से कहता है, वैसे हमारा अगला मिशन कब है? जेहोप सभी से कहता है, शायद नेक्स्ट मंथ। तेयोंग सभी से कहता है, उससे पहले भी हो सकता है क्योंकि डेट क्लियर नहीं है। जिमिन सभी से कहता है, काम इतना सारा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी को ऑफिस में रुककर पूरी रात काम करना पड़ेगा। तेयोंग सभी से कहता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमें मेंशन भी जाना पड़ सकता है क्योंकि हमारी वाइफ अकेली है मेंशन में और हम सब जानते हैं कि ये उनके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, स्पेशली नाइट को तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक सभी से कहता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मैं, तेयोंग, जेहोप और जिमिन ह्योंग यहीं पर रुक जाते हैं। शुगा ह्योंग, आर्यन ह्योंग और जिन ह्योंग, आप तीनों को मेंशन जाना चाहिए। जिमिन सभी से कहता है, हाँ ये सही रहेगा। हम चारों पूरी रात ऑफिस में रहेंगे और वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। शुगा कॉफ़ी का एक सिप लेता है और वो सभी से कहता है, ये ठीक है, और वैसे भी हम भी 12-1 बजे तक तो यहीं पर रुकेंगे, फिर घर पर जाएंगे। जिन सभी से कहता है, जो ऑफिस में रुक रहे हैं वो मेंशन में अपनी वाइफ को कॉल करके बोल दे कि वो आज रात घर पर नहीं आएंगे। आर्यन जिमिन से कहता है, वैसे जिमिन तुम्हें घर पर जाना चाहिए, मैं तुम्हारी जगह यहीं पर रुक जाता हूँ। जिमिन आर्यन से कहता है, लेकिन क्यों हूँ? आर्यन जिमिन से कहता है, क्योंकि तुम्हारी शादी अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है। तुम लेट नाइट तक ऑफिस में वर्क करते हो और तुम तो अपनी वेडिंग के बाद हनीमून पर भी नहीं गए, तो तुम्हें टाइम टू टाइम घर पर तो जाना ही चाहिए। जिमिन अपनी कॉफ़ी पीता है, फिर वो सभी से कहता है, नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी वाइन ठीक होगी, वो सभी लेडीज़ के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही होगी। और हाँ, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, शायद उसमें भी अभी 3-4 दिन कम है। जंगकुक जिमिन से कहता है, वैसे क्या आप खुश हैं, मतलब अपनी इस शादी से? जिमिन जंगकुक से कहता है, हाँ ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन सब कुछ ठीक है, और वैसे भी ये एक अरेंज मैरिज है तो टाइम तो लगेगा एक साथ होने में। आर्यन जिमिन से कहता है, तो फिर तुम्हें घर जाना चाहिए और अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। जिमिन आर्यन से कहता है, नहीं ये ठीक है, मैं ऑफिस में रुककर ऑफिस का काम करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं ऑफिस में ही रुक जाऊँगा तो कल जो जापान से गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ मेरी मीटिंग भी हो जाएगी। शुगा जिमिन से कहता है, मतलब तुम आज पूरी रात ऑफिस में रहोगे और फिर कल पूरा दिन भी ऑफिस में ही रहोगे, तो फिर तुम घर कब जाओगे? जिमिन शुगा से कहता है, शायद परसों सुबह। जेहो जिमिन से कहता है, तो फिर एक काम क्यों नहीं करते तुम जापान से गेस्ट को मत बुलाओ, तुम खुद जापान चले जाओ और अपने साथ वाइन को भी लेकर जाओ। तुम तुम्हारा काम भी कर लेना और कुछ दिन वाइन के साथ टाइम स्पेंड भी कर लेना। जंगकुक अपना सिर हिलाते हुए जिमिन से कहता है, हाँ जेहोप ह्योंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। शुगा जिमिन से कहता है, हाँ तुम ऐसा ही करो, और वैसे भी आज रात काम पूरा हो जाएगा तो कल शाम तक तो हम भी अपनी वाइफ के साथ थाईलैंड घूमने के लिए चले जाएंगे। जिमिन अपना सिर हिलाते हुए सभी से कहता है, ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। शुगा जिमिन से कहता है, देखो जिमिन, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और मुझे पता है कि तुम्हें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम सबके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारी शादी को टाइम हो गया है और हमारी वाइफ जानती है कि हम कितनी देर तक काम करते हैं, और वाइन भी जानती होगी, लेकिन क्या पता उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं होगी और शायद इसीलिए वो तुमसे कम बात करती हो या फिर तुमसे डरती हो। जिमिन अपना सिर हिलाते हुए सभी से कहता है, हाँ आप सब सही कह रहे हैं, और वैसे भी जब तक मैं रूम में जाता हूँ तब तक वो सो चुकी होती है।
मुझे उससे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तेहोंग जिमिन से कहता है, तो फिर तुम्हें और वाइन को जापान जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वाइन तुम्हें समझ सके और शायद तुम वाइन को समझ सको। जिमिन उन सब से कहता है, ठीक है फिर मैं मीटिंग को जापान में ही फिक्स करूँगा और वहीं जाऊँगा। वो सब कुछ देर और मिलकर बातें करते हैं और फिर वो अपने वर्क के लिए अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। शुगा आर्यन जिन मेंशन जाने से पहले तेओंग जिमिन जंगकुक और जेहोब से कहते हैं, कोई भी टेंशन मत लेना, हम मेंशन ही जा रहे हैं और अपनी अपनी वाइफ को कॉल करके बोल देना कि आज रात तुम घर पर नहीं आने वाले हो। ये सब कहकर शुगा आर्यन और जिन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जिमिन वाइन को कॉल करता है। वाइन कॉल पिक करती है। जिमिन वाइन से कहता है, हेलो वाइन, मैं ये कह रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं आऊँगा और तुम डिनर करने के बाद बैग पैक कर लेना क्योंकि कल हम जापान जाएंगे। और सोते टाइम रूम के डोर को अच्छे से लॉक करना और डरना मत, कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है मैं कर दूँगी, प्लीज़ अपना डिनर कर लेना। और हाँ, मैंने डिनर कर लिया है क्योंकि शुगायुंग की वाइफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज रात आप घर पर नहीं आएंगे। मैं अपना ध्यान रखूँगी और आप भी अपना ध्यान रखना। जिमिन वाइन से कहता है, ठीक है फिर, और हाँ सुबह 8 बजे तक मेरे ऑफिस में आ जाना, यहीं से हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मैं गार्ड को कॉल कर दूँगा, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। वाइन सिर्फ जिमिन को ओके कहती है। अब वो दोनों ही चुप थे। जिमिन कुछ सेकंड बाद में वाइन से कहता है, ठीक है फिर, आई लव यू, बाय। वाइन जैसे ही आई लव यू सुनती है वो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो जाती है, लेकिन उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो जिमिन को आई लव यू टू कहने वाली थी, लेकिन वो देखती कि कॉल कट गया है। वाइन अपने फ़ोन को बेड पर रख देती है और फिर पैकिंग करना शुरू कर देती है और सोने से पहले वाइन डोर को सही से लॉक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन 5 बजे ही उठ जाती है। वो जल्दी से शावर लेती है और फिर वो रेडी होकर बैग्स लेकर रूम से बाहर आती है। कुछ मेड वाइन के पास आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। वाइन उन्हें बैग दे देती है जिन्हें वो लेकर मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वाइन भी उनके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन वो देखती है कि सभी लिविंग रूम में बैठे हैं, इसलिए वाइन लिविंग रूम में जाती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है। जीवू जो कि आर्यन की वाइफ है, वो स्माइल करते हुए वाइन के पास आती है और वो वाइन से कहती है, वाइन इंजॉय करना और हम सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करना। हायोंग जो कि जेहोब की वाइफ है, वो भी स्माइल करते हुए वाइन के पास आती है और वो वाइन से कहती है, इंजॉय करना। और क्या तुम जानती हो, हम सब भी आज शाम को थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। वो हायोंग और जीवू से कहती है, क्या सच में? मुझे तो पहले आप सबके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अकेली ही बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ कि हम सब बाहर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। शुगा वाइन से कहता है, वाइन अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि जिमिन ने शायद तुम्हें 8 बजे ऑफिस में आने के लिए कहा होगा और 7 बज चुके हैं। वाइन स्माइल करते हुए सभी से कहती है, ठीक है अब मुझे जाना चाहिए और आप सब भी इंजॉय करना। वाइन मेंशन से बाहर आती है और देखती है कि गार्ड बैग को कार में रख रहा है। वाइन कार में आकर बैठ जाती है। ड्राइवर बैग रखने के पास ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और वो ड्राइविंग शुरू कर देता है। टाइम स्किप 8 ऑफिस। इधर जिमिन ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। कुछ देर बाद में कार ऑफिस के सामने आकर रुकती है। गार्ड उसमें से बाहर निकलता है और वो कार की जिमिन को जाकर दे देता है। जिमिन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। वो देखता है कि वाइन पीछे वाली सीट पर बैठी है। वो वाइन को आगे बैठने के लिए कहता है। वाइन उसके पास आगे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर वो दोनों फ़्लाइट लेते हैं और जापान के लिए निकल जाते हैं। वाइन और जिमिन टोक्यो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं
वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन यहाँ पर तो बर्फ़ गिर रही है और मैं गर्म कपड़े भी नहीं लाई। जिमिन अपना कोट उतारता है और वो कोट वाइन को दे देता है। वाइन जिमिन के कोट को पहन लेती है। सडनली जिमिन वाइन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वाइन को ये फील होता है कि उसकी पूरी बॉडी सडनली ही गर्म हो गई है जिमिन के छूते ही। वाइन और जिमिन एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। वाइन थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो जिमिन से कहती है, वैसे तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर एक कार भी नहीं आई। जिमिन वाइन से कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन मैंने ही कोई कार बुक नहीं की, लेकिन हाँ मैंने टैक्सी बुक की है। वाइन ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो जिमिन से कहती है, क्या तुमने टैक्सी बुक की है? एक मिनट, इसका मतलब तुमने होटल में रूम भी बुक नहीं किया है। अगर तुम होटल में रूम बुक करते तो होटल वाले हमें लेने के लिए शायद एयरपोर्ट पर आ सकते थे। मैं सही हूँ ना? जिमिन स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है और सडनली वो वाइन के पास आ जाता है। वो वाइन की ईयर के पास झुकता है और वो वाइन से कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई आ जाए। कुछ देर तक जिमिन और वाइन एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं और फिर वहाँ पर टैक्सी आती है। वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। जिमिन ने वाइन का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। जिमिन नोटिस करता है कि वाइन के लिप्स पर एक स्माइल है। वो वाइन से कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? वाइन विंडो से बाहर देखते हुए जिमिन से कहती है, बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें और भी बहुत कुछ अच्छा लगेगा। वाइन जैसे ही ये सुनती है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। कुछ देर बाद में टैक्सी एक होटल के सामने रुकती है। वाइन और जिमिन टैक्सी से बाहर आते हैं। वाइन उस होटल को देखते हुए जिमिन से कहती है, ये होटल है? जिमिन वाइन से कहता है, हाँ ये एक वीआईपी ट्रेडिशनल जापानीज़ होटल है। तुम्हें पता है ये बहुत महंगा है। यहाँ पर शायद 10 से 15 रूम ही होंगे और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहीं पर एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनकी रूम की की देती है। इसके बाद वाइन और जिमिन अपने बैग को लेकर रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों रूम में एंटर करते हैं। वाइन लिविंग रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो जिमिन से कहती है, वाह जिमिन, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं हमेशा से ऐसी जगह पर आना चाहती थी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाइन ये कहते हुए रूम को देखने के लिए जाती है। जिमिन भी वाइन के साथ साथ रूम में एंटर करता है। वाइन रूम को देखती है और फिर वो बेड को देखते हुए जिमिन से कहती है, क्या हम दोनों को नीचे सोना पड़ेगा? जिमिन वाइन से कहता है, क्यों वाइन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टाइम स्किप 8 नाइट। जिमिन और वाइन उसी होटल के रेस्टोरेंट में अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। टाइम स्किप मिडनाइट। वाइन और जिमिन दोनों ही सो रहे थे। वाइन अपनी नींद से जाग जाती है क्योंकि जिमिन सडनली वाइन को पीछे से हग कर लेता है। जिमिन धीरे से नींद में वाइन का नाम लेता है, जिस पर वाइन सिर्फ मुंह में अपना आंसर देती है। जिमिन अपने हाथ को वाइन के हाथ में लेता है और वो धीरे से वाइन की नेक पर किस करते हुए वाइन से कहता है, वाइन मुझे ठंड लग रही है। वाइन जिमिन की तरफ टर्न होती है और वो जिमिन से कहती है, इससे पहले तुम्हें फीवर हो जाए मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन क्यों जिमिन? जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं सो सकती? वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही सो रही हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, इस तरह से नहीं। वाइन जिमिन से कहती है, तो फिर किस तरह से? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? जिमिन वाइन के चिक्स पर अपना हाथ रखता है और वो कुछ फिंगर वाइन की लिप्स पर फेरते हुए वाइन से कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपने क्लोथ्स नहीं उतार सकती? वाइन कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। वो बस शॉक थी कि जिमिन ने अभी उससे क्या कहा। जिमिन वाइन से कहता है, देखो फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा है
और मेरी पूरी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सो जाओ। मुझे भी कुछ देर बाद में नींद आएगी, लेकिन आई जाएगी। अब क्या कर सकते हैं। वाइन जिमिन के हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और वो जिमिन से कहती है, मेरे सोने के बाद अगर तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो। जिमिन अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए वाइन से कहता है, हाँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो तो। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं, अगर मुझे ठंड लग गई तो। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं भी अपने क्लोथ्स उतारूंगा। जिमिन वाइन को अपने पास खींच लेता है और वो वाइन की ईयर में कहता है, फिर हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो जाएंगे। और तुम्हें पता है, ये सब कुछ करके तुम एक बड़े बिजनेसमैन की जान बचा सकती हो। वाइन जैसे ही ये सुनती है, उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल हूँ। जिमिन वाइन के पास बैठने से पहले अपनी टी शर्ट उतार देता है और वाइन के हाथ को लेकर अपनी चेस्ट पर रखता है। फिर वो वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, वाइन मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी हार्ट बीट फास्ट है जैसे ही तुमने मुझे टच किया। अब मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। वाइन बिना टाइम वेस्ट किए जिमिन से कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, तो अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने में कंफर्टेबल हो। वाइन अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन के लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन के फ्रॉक की जिप खोल देता है और फिर धीरे धीरे उस फ्रॉक को वाइन की बॉडी से दूर कर देता है। कुछ देर बाद में वो दोनों नेक्ड हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन को टर्न कर देता है और वो वाइन की बैक साइड पर किस करना शुरू कर देता है। जिमिन के हाथ वाइन के हिप्स पर थे। जिमिन वाइन की पूरी बॉडी पर किस करता है, फिर वो उसे अपनी तरफ वापस टर्न करता है। वाइन का फेस जिमिन के फेस के सामने था। जिमिन वाइन के लिप्स पर कुछ देर तक फिर से किस करता है। किस ब्रेक करने के बाद जिमिन वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। वाइन अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, तो फिर क्या मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वाइन जिमिन के लिप्स पर किस करती है और वो फिर जिमिन से कहती है, हाँ तुम कर सकते हो। जिमिन जैसे ये सुनता है, वो खुद को वाइन के दोनों पैरों के बीच में शिफ्ट करता है। जिमिन वाइन के ब्रेस्ट को सोक करते हुए धीरे धीरे वाइन के अंदर एंटर करता है, जिससे वाइन लाउडली मोन करती है। कुछ देर बाद में जिमिन अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वाइन से कहता है, वाइन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वाइन अपना सिर हिलाते हुए जिमिन से कहती है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिमिन अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वाइन लाउडली मोन करना शुरू कर देती है। वो जिमिन के शोल्डर को बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है। आफ्टर 12 राउंड जिमिन ये नोटिस करता है कि वाइन बहुत ही ज़्यादा थक गई है, उसे अब रेस्ट की ज़रूरत है। जिमिन लास्ट बार खुद को वाइन के अंदर पुश करता है और फिर वो धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है। जिमिन अभी भी वाइन के अंदर था, वो खुद को बाहर नहीं निकालता है। वो धीरे से वाइन की साइड में लेट जाता है और वाइन को अपनी बाहों में ले लेता है और फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाइन और जिमिन दोनों ही ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं।